तो E1 निकालने के लिए देखो हमें याद किया था एक फार्मूला कि एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखने का फार्मूला होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है उस चार्ज का जिसकी वजह से फील्ड लिख रहे हैं, और आर होता है चार्ज से पॉइंट की दूरी। तो अब सोचो हमें E1 का मैग्नीट्यूड लिखना है जो माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो कैसे लिखेंगे फार्मूला 1/4πε0। चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा यहाँ पे सिर्फ, तो माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड है वो क्यू है, और बटे में चार्ज से और पॉइंट के बीच की दूरी का स्क्वायर। चार्ज है ए पॉइंट पर और पॉइंट है पी, तो इनके बीच की दूरी को मैं ए पी लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो क्या आ गया डिस्टेंस ए पी, और इसका स्क्वायर हो गया। फिर हमें इसकी डायरेक्शन शो करनी है। डायरेक्शन देखने के लिए मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पे डायरेक्शन देखना चाहो वहाँ पे +1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन करो। अगर मैं यहाँ पे +1 यूनिट चार्ज इमेजिन करता हूँ तो इस +1 को ये -q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन होगी P से A की तरफ। याद रहे बी और ओ पॉइंट का जिक्र नहीं करना है क्योंकि फिलहाल हमारे पास ये चार्ज है और ये पॉइंट है। तो E1 फिगर में भी दिखाना है, आपने ये दिखा रखा है, और लिख भी देना है कि जो डायरेक्शन है वो किधर है, P से B की तरफ लिखा हुआ है। P भी लिखा हुआ है, इसको आप PA लिखेंगे B पॉइंट की बजाय, इसको आप A पॉइंट की तरफ कहेंगे, PA कहेंगे। तो जहाँ पे P भी लिखा हुआ है वहाँ पे हम PA कर देंगे डायरेक्शन को। चलिए अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में हमने AP की वैल्यू निकाली है। देखो A से O तक की दूरी है A, और O से P तक की दूरी है R, तो AP जो है उसको हम R+A लिख सकते हैं। तो इस स्टेप में सिर्फ इतना ही अंतर आया है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। नाउ E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +Q। अब E2 हमने मान लिया इस +Q चार्ज से और इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी मान ली हमने। तो यहाँ पे अगर फिर से देखेंगे तो फार्मूला होगा 1/4πε0। चार्ज के मैग्नीट्यूड की जगह Q लिख दिया और डिस्टेंस की जगह B और P के बीच की दूरी BP का स्क्वायर। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं अब, तो डायरेक्शन देखने के लिए फिर से देखो यहाँ पे मैंने +1 चार्ज इमेजिन किया, तो +1 चार्ज इमेजिन किया तो उसको ये +Q +1 को रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। और ये जो डायरेक्शन है ये किधर हो रही है, यहाँ पे B से P की तरफ, और वो भी आगे बढ़ाने पे, तो हम इस डायरेक्शन को कहेंगे BP प्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट्स ये डायरेक्शन यहाँ ठीक नहीं है, आप इसको चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे BP प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे भी BP प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, जहाँ जहाँ AP आ रहा है यहाँ पे BP प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, ये एरो के जो साइन है इन पे भी ध्यान देना। इनमें उसका उस एरो को बड़ा बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, ठीक है। अच्छा चलो BP की वैल्यू निकालते हैं। BP निकालेंगे तो आपको पता है इस BP को मैं OP माइनस OB लिख सकता हूँ। तो OP तो हमारा R है और OB है ये A है, तो BP को लिखा जा सकता है R-A। तो नेक्स्ट स्टेप में BP को हमने R-A का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इन दोनों का वेक्टर सम होगी E1 और E2 का। वेक्टर सम में आप लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो जुड़ जाते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो बड़े में से छोटा घटा देते हैं। अब ज़रा देखते हैं इन फॉर्मूलों को, दोनों को ध्यान से देखो और पता लगाओ बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे 1/4πε0 और Q तो सेम ही है। इसमें डिनोमिनेटर में R+A आ रहा है और इसमें डिनोमिनेटर में R-A। तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए ये वैल्यू छोटी होगी, तो E2 बड़ा है और E1 छोटा है। तो एक बात और देखें स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि जब डायग्राम बनाएं तो ये जो E2 है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसका एरो का साइन बड़ा बनाएंगे आप, इस बात पे ध्यान देंगे। बड़े वेक्टर को ज़्यादा लंबाई दिखाएंगे, छोटे वेक्टर की लंबाई कम दिखाएंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हमारी है वो होगी E2 माइनस E1, बड़े में से छोटा घटा दिया। E2 की जगह वैल्यू लिख दी, E1 की जगह भी वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों में से हम लोग
क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचा 1/r माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस यहाँ से बचा 1/r प्लस 1 का स्क्वायर। ये बाहर जो कॉमन था ये एज इट इज़ है, अंदर हमने एलसीएम ले लिया r माइनस 1 का स्क्वायर गुणा r प्लस 1 का स्क्वायर। इसको जब आप एलसीएम करेंगे तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आगे तो r प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और पीछे r माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक वीडियो और बनाते हैं, इसको पूरा करेंगे।